नहीं दिया था? नो सर, दोनों दिए थे 8.1 8.2 सर। 8.1 का लेवल 2 बाकी था अभी होमवर्क का। होमवर्क का लेवल 2 बाकी था, अच्छा। यस। तो होमवर्क के लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 किसको दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 4, 5 में किसी को दिक्कत? रेहान कह रहा है सर हमको लगा आप एनसीईआरटी से दिए थे। रेहान तुम्हें फिर कोई बता के फायदा नहीं है रेहान। क्लास में जब मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है रेहान। आई थिंक आप क्लास में ऐसे भी एब्सेंट माइंडेड रहते हो, उसका यही नतीजा है। एनीवेज, यस, क्या डाउट है गाइस? Any doubts in level 2? Anyone? 6 to 10, question number 6 to 10. Question number 6 to 10. Please send me the doubts in the chat box. 6 to 10 में कोई दिक्कत? 8.1 level 2 कोई प्रॉब्लम? कौशिक अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं अनम्यूट करने का। कॉपी खोल के बताओ आपने क्या अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन में। सर 9 नंबर में जहां तक सर आप उस दिन बताए थे ना, हाँ सर उधर उसके सर आगे सर कोशिश किए सर, नहीं बन पाया है। मतलब फिर क्या ही कोशिश की यार तुम? ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, तुम बताओ तो तुमने लिखा क्या है, मेरे को ये बताओ, स्टेप्स बोलो क्या क्या। सर 36% ऑफ मार्क्स में पास मार्क्स से -24। तुमने क्या लिखा है कॉपी में? देखो कौशिक, ये क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने ऑलमोस्ट सब बता दिया था। एक लास्ट की लाइन नहीं बताई थी जहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके पहले तक मैंने इक्वेशन तक बता दिया था। तो इक्वेशन में तुमने क्या लिखा है ये बताओ, और अगर नहीं किया अटेम्प्ट तो म्यूट करो, टाइम वेस्ट मत करना। नो सर इसके सर आगे सर नहीं आ रहा है समझ, वही उसी के सर बोले। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपने इक्वेशन क्या लिखा था? मैंने इक्वेशन तक बताया था। अगर मैं लास्ट क्लास की शायद मेरे पास फाइल नहीं होगी, नहीं तो मैंने ये तो बता रखा हुआ है। मतलब मान लो कि कोई ऐसा सवाल पूछे जो नहीं बताया तो भी बात अलग थी, टाइम बर्बाद करो यहाँ पे। ये क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब तुम अगर उसके बाद मैंने इक्वेशन तक लिख के दिया था और उसके बाद अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तुमने जेन्युइन अटेम्प्ट नहीं किया। मुझे जितना याद आ रहा है 36% ऑफ m इज इक्वल टू p माइनस 24 एंड 43% ऑफ m इज इक्वल टू p प्लस 18। आई थिंक यहाँ से अनय या किसी ने इसको पूरा बताया था, ठीक है। और उससे पहले आई थिंक मैंने रेहान या किसी से पूछा था जिसने जो सीधा डिफरेंस इज इक्वल टू 42 कर रहा था, ठीक है। तो प्रॉपर डिस्कशन हुआ था उस दिन क्लास में, मुझे जो अभी याद आ रहा है, राइट। तो फिर तुम टाइम बर्बाद मत करो यार, अगर जेन्युइन अटेम्प्ट किए हो तो बताओ। आई थिंक जब सब कुछ बता दिया, लास्ट में इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें फिर शर्म आनी चाहिए। मुझे याद आ गया सारी चीजें कि अनय ने वहां पे एक्सप्लेन किया था, उससे पहले रेहान या किसी से पूछा था जो कि सीधा आंसर बता रहा था, उसको नहीं पता था एक कैसी इक्वेशन आया। तो मैंने तो वहां पे ऑलमोस्ट सब कुछ करके दिखा दिया था। मिस कर रहा है। और कोई है? जेन्युइन अटेम्प्ट्स प्लीज, ओनली जेन्युइन अटेम्प्ट्स। अगर आपने नहीं किया बस फॉर्मेलिटी के लिए, ट्रस्ट मी आप अपना इंप्रेशन तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपने जेन्युइनली अटेम्प्ट किया होगा। एनीवन एल्स? ऑब्वियसली नहीं होगा। जो 4-5 लोग थे उन्होंने खत्म कर लिया, उनके मैसेजेस मेरे को चैट बॉक्स में आ चुके हैं कि कोई डाउट नहीं है सर इसमें से। बाकी लोग बस घर पे माहौल बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। वो क्या रहा है, 12 बजे आप लोग कंप्यूटर के आगे बैठ जाते हो, ठीक है। कंप्यूटर के आगे बैठने के बाद घर वालों को लग रहा है पढ़ाई हो रही है, बट उसके अलावा जो काम दिया हुआ है उस काम को आप लोग नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अनुपम की तरफ से, क्वेश्चन नंबर 8। यस अनुपम, अनम्यूट कीजिएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए कैसा क्या था आपका पहला?
सर क्वेश्चन नंबर 8 में था सर कि मतलब सर बालवी डिपार्टमेंट से उसका सर टैक्स मतलब सेल टैक्स रेट निकालना था सर। नहीं ये तो ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है ना। यस सर नो नहीं, सर ये ये नहीं सर। वो सर सेकंड इन क्लास एक्सरसाइज। यस सर इन क्लास एक्सरसाइज का लेवल 2 का 8। फिर आप अगली एक्सरसाइज का बात करो, आप 8.2 का बात कर रहे हो, है ना? यस सर मैं यस सर 8.1 अभी 8.1 पे था। चलिए फिर 8.2 में और किसी को कोई डाउट नहीं है, 8.1 में किसी को डाउट नहीं है, मैं अब 8.2 में जाता हूँ। एंड यस प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, मैं 4-5 क्लासेस से आप लोगों को सबको यही पॉइंट पे हूँ, प्लीज शो व्हाट हैव यू अटेम्प्टेड। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने सोचा तक नहीं है उसके ऊपर। इक्वेशन तक तो बता नहीं पाए थे कौशिक तुम ढंग से, जो इक्वेशन मैंने लिखा था। एक मिनट, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। हाँ सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। यस सर मैंने ये अटेम्प्ट किया है सर कि सर मैंने लिखा है फर्स्ट में स्टेशनरी मटेरियल इक्वल टू RS 250। एक मिनट रुक जाइए, मेरा लैपटॉप पता नहीं बहुत हैंग हो रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो गया। ओके सो हाँ जी बताइए, अनुपम आवाज आ रही है क्या? सर हाँ यस सर सर जो 8 का फर्स्ट है सर उसमें हम ऐसे किए सर स्टेशनरी मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू 50 रुपीज सर। उसके बाद से फिर लिखे हैं सेल टैक्स इक्वल टू 2%, टोटल अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट प्लस सेल टैक्स। ठीक है सर उसके बाद से फिर लिखे हैं 50 प्लस 2% ऑफ 50। 50, हाँ ठीक है यस सर उसके बाद से फिर लिखे हैं 50 प्लस 2/100 इंटू 50। परफेक्ट, ठीक और है। तो सर ना उसके बाद से फिर 50 प्लस 4 इक्वल टू 54 मेरा आंसर आया है। तो सर इसी को इसी तरह करके सर चारों बनाए हैं सर। तो सर उसके बाद से सर लास्ट में कैलकुलेट किए तो सर मेरा 879 आ रहा है, लेकिन सर मॉड्यूल में 876 है सर, यही डाउट था मेरा। एक मिनट, आप ये 879 किसका कह रहे हो? ये सबका टोटल करके ना? यस हो सर सकता यस आपने सर। आपने हो सकता है हल्का फुल्का कहीं पे आपसे कैलकुलेशन एरर हो गया हो, ठीक है। आपका प्रोसेस एकदम सही है, ठीक है, प्रोसेस एकदम सही है, बस मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ इधर। एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है, मैं
I'll just restart my laptop because laptop. ओके सर। सभी स्टूडेंट्स 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है। सर आप लोग के बीच 2 मिनट में जुड़ जाएंगे। ओके सर। यस सर। कुछ स्टूडेंट्स लेट से आते हैं, ठीक है, ये चीज बिल्कुल गलत बात है आप लोग का। सर आज जब मेरा नेटवर्क इशू होने लगा था सर। नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो फोन को जब ज्यादा यूज करोगे ना तो यही होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ी देर रिबूट कर लिया करो, ठीक है। फोन को थोड़ी देर के लिए रिबूट कर लिया करो, बंद करके ओपन किया करो, ठीक है। क्लासेस स्कूल्स की भी करते हो, फिर उसके बाद ट्यूशंस की भी करते, यहाँ की क्लासेस भी करते हो, ठीक है। तो उसके कारण थोड़ा इश्यू होता है, ठीक है। अभी थोड़ा नेटवर्क वीक जो चल रहा है वो वेदर के कारण चल रहा है, ठीक है। अनीश म्यूट करो अपने आप को। अनीश क्लास में ही हो ना? अनीश यस सर। म्यूट करो अपने आप को।
Okay, students, am I audible? Yes, sir. Okay, fine. यस सर। हाँ, तो अनुपम, हम लोग बात कर रहे थे कि आपके प्रोसेस में ठीक है। एक बार मैं जल्दी से इधर Yes, sir. कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है? एक बार जल्दी से कैलकुलेट कर देता हूँ। Yes, sir. ये देखो, फोन हैंग हो गया। लगा करो फोन। ये जैसे वायलेट हुआ। ओके, सो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 50 रुपीज प्लस 2% ऑफ 50 रुपीज, ये अनुपम आना चाहिए था आपका 51। फिर यहाँ पे 250 प्लस सेल्स टैक्स 4%, 250 का 4% होता है 10 रुपए, तो ये होता है आपका 260 आना चाहिए था। यहाँ पे 15%, इसका 15% 45 रुपए होता तो आपको मिलेगा 345। यहाँ पे इसका 10% होता है 20 रुपए, तो आपको मिलता 220। और आपको अब इन सबको ऐड करना है। जब इन सबको हम ऐड करें तो यहाँ पे 6 आएगा लास्ट में। उसके बाद 6 5 11, 15 प्लस 2 17, 7 आएगा, कैरी 1, 5 7 8, 876 आएगा। आपका कितना आया था अनुपम? सर मेरा स्टार्टिंग वाला में गलत हुआ सर, वहाँ पे मेरा 54 आया था सर, वही अभी देखें तो सर 51 आ गया। 51 होगा, हाँ ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम, बहुत अच्छा, आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छी बात है। शशांक ने पूछा है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 7। जी शशांक, एक बार अनम्यूट करके बताओ आपने क्या अप्रोच रखा है यहाँ पे। सर ये वाला नहीं सर, एक क्वेश्चन है सर, a number is increased by 10% and then it is decreased by 10%, सर ये वाला सर। ये कौन सा एक्सरसाइज का पूछ रहे हो तुम? सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज का है सर। एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज चल रहा है अभी। 1 मिनट सर। 8M08.2 चल रहा है ये। यस सर सर। 0 कौन सा सवाल? आप मेरे ख्याल से 8M1 पे ही हो। अपना मैंने दिया है, अभी ने पूछा है लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो पहले तो मुझे एक बार अभी एंड अपरामय दोनों बताओगे कि आप लोगों ने क्या अप्रोच रखा है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते पहले अपरामय से। यस अपरामय बताओ। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने, यस सर सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है सर। एक शॉपकीपर है जिसने दो टीवी को सेल किया है। हाँ। और दोनों का प्राइस 36,000 है। तो एक को बेचने के बाद उसका 20% गेन हो रहा है और 25% का लॉस हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। अगर आप हमारी सेकेंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको वहां पे इसका सॉल्यूशन तक मिल जाएगा। यस ठीक है, Okay, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखा, मैं 100% श्योर हूँ कि दिस क्वेश्चन मुझे याद आ गया। आई रिमेम्बर द वैल्यूज। एक जगह पे कॉस्ट प्राइस निकल रहा था 3,000 रुपए और दूसरी जगह पे कॉस्ट प्राइस निकल रहा था 4,400 रुपीज। ठीक है, आई एम वेरी मच श्योर दैट वी हैव डन दिस क्वेश्चन। यस सर, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। और सर क्वेश्चन नंबर 10 में ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अभी कह रहा है कि सर लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, रुको देख लेता हूँ। तो CP1 is 3,000 and CP2 is 44, एक मिनट, 36 है ना, 3 4 48, सॉरी दिस वाज 4800। सर मेरा भी यही है। हाँ ठीक है, एंड देन हमें निकालना है ओवरऑल गेन ओवरऑल लॉस। तो टोटल सीपी आ रहा है हमारा 7800 का, एंड टोटल एसपी, टीएसपी लिख देता हूँ। तो टीएसपी आ रहा है हमारा
एक जीरो और लगेगा, और टोटल ये हो रहा है मेरा 72,000 का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 78,000, टोटल सेलिंग प्राइस है 72,000। तो लॉस हो रहा है 6,000 रुपये का, 6,000 अपॉन 78,000 इंटू 100। अब अगर हम ऊपर नीचे से जीरोस को कैंसिल आउट करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 और 2 से कैंसिल करते हैं तो ये लगभग, ये तो 13 ही हो गया, तो 1/13 इंटू 100 जो आपको लगभग 7.69%। क्या यही आंसर दिया हुआ है पीछे? सर मेरा यही है लेकिन आंसर अलग है। आंसर क्या दिया हुआ है पीछे? सर आंसर है सर 10.25% लॉस। 10.25% लॉस। अभी कह रहे हैं नो सर 10.69% लॉस। गलत है, पीछे टेंशन की बात ही नहीं है, पीछे आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि हमारे पूरे वैल्यूज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो सिंपल सी चीज है, पहला वाला पे उसको 20% का गेन हुआ, हमने 30,000 रुपये का पहला कॉस्ट प्राइस है। अब 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000 रुपया होता है। तो 10% अगर 3,000 है तो 20% कितना हुआ? 6,000 रुपया हुआ। तो जब उसको 30,000 पे 20,000 का गेन हुआ, मतलब वो कितना पे बेचा उसको? 36,000 रुपये पे बेचा। सेकेंड वाला मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला है 48,000 रुपये। अगर आप 48,000 रुपये का 25% निकालते हो, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 48,000 का 1/4 करोगे तो 12,000 रुपये आएगा। तो 48 से जब 12,000 माइनस करेंगे तो आएगा 36,000। तो ये भी सही है, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस सही है। तो अगर आप लोगों के आंसर 7.69 आया है, ये आया है, तो आपका आंसर सही है, पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है, आई एम वेरी मच श्योर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यस नयन, हैंड रेज किए हो, बताओ। हाँ नयन, हैंड रेज किए थे, बताओ कुछ सवाल है क्या? अभी अगर आपने 7.692 निकाला हुआ है सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नयन अनम्यूट कर सकते हो आप, मैंने परमिशन दे दिया है। उत्कर्ष अनम्यूट करना तो। यस सर। कोई डाउट नहीं है आपको? नो सर। सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गए? यस सर। ये मेरे को बताओ तो क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करना है, बहुतों को दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट सर, मेरी कॉपी भी यहाँ पे नहीं है सर। कॉपी को क्यों देखना है? तुमने अगर सॉल्व किया हुआ है तो तुम्हारे सामने जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए ना। यस सर। सर हम बताएं? रुक जाओ अभी। सर इसको कॉपी में बनाया, इस क्वेश्चन को पापा से पूछा था। बिना कॉपी के नहीं बता पाओगे? फिर क्या फायदा? फिर आपने वो सीखा नहीं, आपने कहीं से देख के सॉल्व किया होगा इसका मतलब। यस नयन बताओ। सर सबसे पहले तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक फ्रूट वेंडर है जो कि कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस को बाय करता है। हाँ। और जो सेलिंग प्राइस होता है ना 6 ऑरेंज का, वो 5 ऑरेंज के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। ठीक है। तो हम लोग को इसमें लॉस या फिर गेन परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो सर हम लोग ऑरेंज नहीं दिया हुआ तो हम लोग ऑरेंज को एक्स मान लेंगे। ऑरेंज को एक्स मानोगे कि उसके प्राइस को एक्स मानोगे? तो हम ऑरेंज को एक्स माने। ठीक है, तो चलो आपने माना लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बी एक्स। फिर तो हम लोग सेलिंग, सर हम मतलब सेलिंग प्राइस अगर 6 ऑरेंज का सीपी ऑफ 5 ऑरेंज के बराबर है तो हम ये कहें कि एसपी ऑफ 6 ऑरेंज इज इक्वल टू सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस, और उसको सर वाई मान लिए है। एसपी ऑफ 6 ऑरेंज इज इक्वल टू सीपी ऑफ 5 ऑरेंज, आपने इसको
y मान तो उसको लिया, हम y मान लें। उसके बाद यस सर। सर हम लोग SP ऑफ एक ऑरेंज का निकालेंगे सर, वेरी गुड। और तो सर CP भी सर एक ऑरेंज का निकालेंगे। सही है, सही है। तो बेसिकली एक चीज तो आई थिंक आपको नयन दिखा होगा कि वो जो x माने थे उसका कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, जो आपने कैलकुलेट किया। आपका प्रोसेस सही है, मैं आपको गाइस ये मैं भी यही मेथड फॉलो करता, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपसे, थैंक यू नयन, म्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नहीं बताया है कि कितने ऑरेंजेस बेच रहा है, कितने ऑरेंजेस खरीदा है, किस दाम पे खरीदा है, किस दाम पे बेच रहा है, कुछ नहीं बोला है। सिर्फ इतना बोला हुआ है कि SP ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू CP ऑफ 5 ऑरेंजेस। अब क्या है गाइस, ऐसे सिचुएशंस में फ्रूट वेंडर ने जितना भी ऑरेंज खरीदा होगा, एक पहला छोटा सा एजम्पशन ये चलता है, एक छोटा सा एजम्पशन ये चलता है कि उसने जितने भी ऑरेंजेस खरीदे होंगे उन सारे ऑरेंजेस को उसने बेचा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर 100 ऑरेंज खरीदा है तो उसने अपने 100 के 100 ऑरेंजेस को बेचा होगा, ना ही 90 ना ही 80, ठीक है। एक छोटा सा बात आई थिंक जो सबको समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन में हमें गेन के बारे में नहीं दिया है, हमें मतलब ना ही सेलिंग प्राइस दिया है, ना ही कॉस्ट प्राइस दिया है, ना ही कितना खरीदारी हुआ है, ना ही कितना बेचा नहीं दिया। तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करके चलेंगे कि जितने भी ऑरेंजेस उसने खरीदे थे फ्रूट वेंडर ने, उसने सारे के सारे ऑरेंजेस को पहले बेचा, सारे के सारे ऑरेंजेस को बेचा। अब यहाँ पे गाइस जो फंडा चलता है अपना, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं CP SP को, हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं CP ऑफ 1 ऑरेंज एंड SP ऑफ 1 ऑरेंज। मतलब कि अल्टीमेटली क्या होता है स्टूडेंट्स की, जैसे मान लो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पे फोकस करना है कि अगर एक ऑरेंज को खरीदने में उसने कितना पैसा दिया और एक ऑरेंज को कितने में बेच रहा है, अगर आप ये दोनों वैल्यू किसी तरीके से निकाल लो तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ओलंपियाड वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो आपको उस क्वेश्चन में सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना दिया हुआ है कि SP ऑफ 6 ऑरेंजेस, SP ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू CP ऑफ 5 ऑरेंजेस। तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू है x, मान लीजिए कि ये वैल्यू है x, मतलब 6 ऑरेंज को बेच कितने पे रहा है, x रुपया पे बेच रहा है। 5 ऑरेंज को खरीद कितना पे रहा है, x रुपया पे खरीद रहा है। तो क्या अब मैं अगर आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं कि क्या आप CP ऑफ 1 ऑरेंज निकाल सकते हो, एंड क्या आप SP ऑफ 1 ऑरेंज निकाल सकते हो? अगर आप ये कैलकुलेट कर पाए तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये कैलकुलेट कर पाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए स्टूडेंट्स, पहले CP पे आते हैं। तो सिंपल सा हिसाब है यार कि अगर आपने 5 ऑरेंजेस को खरीदने में x रुपए खर्च किए, ठीक है, CP ऑफ 5 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹x। तो CP ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, सबको ही बताओ चैट बॉक्स में। अगर 5 ऑरेंज को खरीदने में हमको x रुपए लगे हैं तो एक ऑरेंज को खरीदने में हमको कितना देना पड़ेगा, बताइए चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली अप्रमेय 1/x कहां से होगा, x/5 होगा ना। अगर मैं बोलूं कि 5 पेन खरीदे हमने 10 रुपए में, तो आपने हर एक पेन को कितने रुपए में खरीदा, 10/5 करोगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ₹x/5 होगा। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस पता चल गया स्टूडेंट्स। अब हमको चाहिए सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के लिए भी सेम तरीके से हमारा ऊपर का ब्लैक कलर से जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके मुताबिक SP ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹x है। SP ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹x है। तो अगर 6 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस x रुपीज है तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ₹x डिवाइडेड बाई 6 होगा, ठीक है। तो अब जब हमको एक
कॉस्ट कितना, एक ऑरेंज खरीदने में कितना खर्च लगा, एक ऑरेंज को बेचने में कितना खर्च लगा। जब ये आइडिया क्लियर हो गया तो अब हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप प्रॉफिट ऑन वन ऑरेंज, अब देखो यार x/5 में खरीद रहा है और x/6 में बेच रहा है, मतलब यहाँ पे तो क्लियरली क्या दिख रहा है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि SP ऑफ वन ऑरेंज इज लेस देन CP ऑफ वन ऑरेंज, है ना। क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि एक ऑरेंज का जो SP है वो एक ऑरेंज के CP से कम है। तो उस हिसाब से हमें लॉस होगा। लॉस कितना होगा, तो जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो x/5 माइनस x/6 कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा x/30। तो मेरा लॉस आ गया x/30 का। और जब लॉस x/30 का आ गया तो अब हम कैलकुलेट करेंगे लॉस परसेंटेज। अब ये लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, सो लॉस परसेंटेज विल बी इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस कितने का हो रहा है, तो x/30 का हो रहा है, डिवाइडेड बाय CP कितना था, तो x/5 था, इंटू 100। अब ये कई फ्रैक्शंस को कैसे डील करते हो, तो x/30 को वैसे लिख दिया और जो डिनोमिनेटर है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x/5 को उल्टा करोगे तो 5/x बनेगा इंटू 100। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा x और x कैंसिल हो गया। यहां से हम 5 से भी इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बनेगा, और 6 2 3 6 होता है, यहाँ पे 50। तो फाइनली कितना आएगा, फाइनली आएगा 50/3, जो कि आपका 16 2/3% के बराबर होगा। हो सकता है शायद बुक में ये 16.67 भी लिखा हो। गेटिंग दिस? जिन जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 में दिक्कत थी, क्या ये चीज अब समझ में आ गया? एंड उत्कर्ष, हाईली डिसअपॉइंटेड। अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ था और आपसे सवाल पूछा गया था और अगर उसके लिए आपको अपनी कॉपी देखने की जरूरत पड़ी तो आपने इसको रट्टा मारा हुआ है, ठीक है, आपने इसको सॉल्व नहीं किया, आपने रट्टा मारा हुआ है। सुशांत, हम लोग यहाँ पे CP को 1 रुपीज भी लेके करते तो भी आंसर सेम आता, क्योंकि नोटिस करो सुशांत, x जो है वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया है। हाँ जी नयन। सर एस्टिमेशन वाले में एक और डाउट था सर। एस्टिमेशन में डाउट था, मैंने एक बार एस्टिमेशन, रुको एक बार वो भी लेक्चर ओपन कर लेते हैं। सर हल्का सा सर, खाली एक क्वेश्चन पूछना है सर, ओपन करने की जरूरत नहीं है। हाँ बताइए। सर जैसे कि हम लोग अगर 447.80 को अगर 450 मान के चलते हैं ना, तो सर जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हम लोग का रिजल्ट आएगा, तो सर उसको 450 से माइनस करेंगे कि 447.80 से माइनस करेंगे? वहां पे मैटर नहीं करेगा। जैसे एक बार दोबारा वैसे क्वेश्चन बोलो। सर मान लीजिए निकालना है 15% ऑफ 447.80। 15% ऑफ 447.80, ठीक है। तो सर हम लोग इसको 450 भी एस्टिमेट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपने इसको 15% ऑफ 450 एस्टिमेट कर लिया, ठीक है। फिर सर अगर इसका 15% निकालते हैं तो 67.5 आता है। हाँ ठीक है, उसके बाद अब सर 67.5 को सर 450 से माइनस करना होगा हम लोगों की 447.80 से माइनस करना होगा, सर यही पूछना है। 450 से माइनस करो ना, क्योंकि आपने परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया है, 450 पे किया है, तो आपको उसी से माइनस करना चाहिए, ठीक है। ओके सर, तो सर रिजल्ट तो सर मैटर करेगा ना, अलग अलग होगा ना? मतलब रिजल्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ना अपन इसको एग्जैक्ट वैल्यू मैटर नहीं करेगा उतना। सर 2.5 मेरा बस ज्यादा आया है। हाँ नहीं देखो मैं बता रहा हूँ, इसका वैल्यू 44.78 और इसको हाफ किए तो 22.39, इसको ऐड किए तो 7176। तो ये देखो कितना आ रहा है, इसका 15% 67.17, इसका 15% कितना था 67.5, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। ओके सर, यही पूछना था। वो भी कर सकते हो अप्रमेय, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। चलिए, सो और क्या क्या डाउट्स है? और किसी को कोई डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? हाँ नयन।
सर अगर हम लोग एसपी निकालना तो सर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है कौन सा? सर। यहाँ पे एसपी निकालने वाला क्वेश्चन 6 है, तो सर आप उसका ये आंसर है 100 गलत। गेन अपॉन 100% ऑफ सीपी इसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ कर सकते हो। ओके। और कोई डाउट्स किसी के? अमृत, दीर्घ, आदित्य, आदर्श? अमृत सागर अनम्यूट करना तो। अमृत सागर अनम्यूट करना। अमृत सागर आपको अनम्यूट करने के लिए कह रहा हूं। आप अगर अनम्यूट नहीं करोगे तो आई रिमूव यू राइट नाउ, because then you are not paying attention in the class now. Okay, so पूर्णिमा क्वेश्चन नंबर 9 किसका कह रही हो? ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आई मीन बहुतों को दिक्कत हो सकती है। चलो पहले थोड़ा सा पूछा जाए कि जिन जिन लोगों ने, तरुण एक बार अनम्यूट करना तो। तरुण, तरुण कुमार अनम्यूट करना। मैं आप लोगों के घर पे फोन करवाता हूँ अभी, जिन जिन लोगों का रिस्पांस नहीं आएगा ना उन लोगों के घर पे मैं फोन करवाता हूँ। हेलो। हाँ आ गया, आवाज आ गया ना तरुण? हाँ तरुण मेरे को बताओ क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप फिर अनम्यूट कर लिए तो अभी घर पे फोन जाएगा तो ठीक है, नेट पे सर्च करने की गलती ना करना, क्वेश्चन पलट दूंगा मैं, ठीक है? बताइए क्वेश्चन नंबर 9, आपने डाउट तो पूछा नहीं है, मतलब आपको सॉल्व होना चाहिए ना ये, बताओ। बताओ क्या हो गया? काहूत के क्विज में टॉप आते हो और यहाँ एक मीडियम लेवल का सवाल नहीं जवाब कर पा रहे हो। ये सारी चीजें नोट होंगी तरुण, और अगले पीटीएम में बात की जाएगी, समझ रहे हो? क्वेश्चन नहीं बताने का मतलब, क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हो, क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन पूछोगे तो सर अप्रोच पूछेंगे और उसके लिए क्वेश्चन को सही तरीके से एक बार सॉल्व ट्राई करना होता है, सॉल्व होना ना हो अलग बात है। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया तरुण, थोड़ा ऑनेस्टली बताना तो। कुछ नहीं बोलोगे तब घर पे तो अभी एक मैसेज डाल देता हूँ, आप मेरे से बात करते रहोगे, मैं बोल दूंगा कि कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो घर पे फोन करो इसके, उसको अभी मैसेज डाल देता हूँ साथ ही साथ। तरुण अमृत सागर के घर पे फोन करते हो, कुछ सॉल्व नहीं किया। हाँ तरुण कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थोड़ा ये बताओ, मैं उसी में से पूछूंगा फिर। तरुण तुम्हें आवाज जा रही है? तरुण कुमार आवाज जा रही है? तुम्हारे वहां से तो आवाज आ रही है, तुम चुपचाप रहने का नौटंकी कर रहे हो, बीच में पंखे का आवाज आ जा रहा है। चलो क्लास के जस्ट बाद मैं खुद फोन करूंगा तरुण तुम्हारे घर पे, मैं खुद फोन करूंगा। और थोड़ा सा मयंक राज अनम्यूट कीजिएगा जरा।
Yes, Nayan, students will start leaving the class because thing is ना, they have not solved the questions. वो क्या होता था कि वो 4 क्वेश्चन होमवर्क में करते थे. मैंने जानबूझकर इस बार होमवर्क सबमिशन नहीं दिया, देखने के लिए कि कितने लोग कर रहे हैं. मयंक भागा. मैं सबके पेरेंट्स से आज खुद बात करूंगा अभी जस्ट आफ्टर द क्लास. आदित्य कुमार अनम्यूट कीजिएगा. यस सर. कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आदित्य? सर हम सर 4-5 दिन से सर क्लास नहीं कर रहे थे, तो सर अभी हम नोट्स कंप्लीट नहीं किए, तो सर नोट्स कंप्लीट कर रहे थे. सुनो, 4-5 दिन से क्लास क्यों नहीं किए थे? पहले ये सवाल को जवाब दो. सर घर पे शादी था उसी. कब शादी खत्म हुआ? सर डेट 22 को. 22 को. ठीक है, चलो कंप्लीट करो. ओके ओके सर. आपको पता है कि जब आप लीव करते हो सेशन को और फिर आप दोबारा ज्वाइन करते हो तो वो भी अपडेट होता है. आज अभी ये क्लास खत्म होने के बाद मैं ये फाइल भी आपके ग्रुप पे खुद डालूंगा. ठीक है, आप लोगों को दिखेगा. और सत्यम अनम्यूट करना. सत्यम अनम्यूट करना. हेलो सर. यस, कितने क्वेश्चंस किए हो सत्यम? बता रहे. वो बताने के लिए आपको म्यूट करना पड़ा खुद को. मैं आज सबके घर पे कॉल करूंगा. सर लेवल 1 बनाया है, 2 बनाया और होमवर्क बनाया. अच्छा, कौन सा लेवल 1 ये बताओ. 8.2 का बनाए होंगे ना? ये ना, ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन सॉल्व किए हो? चलो कोई फायदा नहीं है पूछ के. सत्यम घर क्लास के बाद कॉल करता हूँ आपके घर पे भी. यस सर, इसमें से बनाया. ठीक है, आप ऐसे भी म्यूट कर रहे हो, आप छुपा रहे हो कुछ. उज्जवल थोड़ा अनम्यूट करना. सर ये बनाए हैं. बनाए हो ना? ठीक है, तो एक सवाल है कि 1 मिनट उज्जवल रुक जाना. सत्यम सवाल पूछूंगा, बीच में म्यूट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर मैंने सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि आपने दुकान से एक सामान खरीदा है और आपने उसमें 248 रुपए पे किए हैं. आपने एक सामान खरीदा है और आपने उसमें 248 रुपए पे किए हैं, जिसमें कि 15% का टैक्स था, जिसमें कि हाँ, मेरा सवाल सुन लो. आपने एक सामान खरीदा है, आपने 248 रुपए टोटल पे किए हैं, जिसमें 15% का टैक्स इंक्लूडेड था. 15% का टैक्स इंक्लूडेड था. तो बताइए कि व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द
आइटम का मार्क प्राइस कितना था? नेट पे सर्च करोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी वैल्यू डाला है मैंने। बताओ, आपने खुद बोला कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना? तो मैंने देखो सामने स्क्रीन पे इतने सारे सेल्स टैक्स दिख रहे हैं। क्या है आंसर? नहीं है ना कुछ? चलो ठीक है, आफ्टर द क्लास कॉल करता हूँ। ओके, यस उज्जवल सागर अनम्यूट करना। यस सर। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हो? सर मैं अभी क्वेश्चन सर नहीं बना रहा हूँ। क्यों? सर मैं अभी आउट ऑफ टाउन हूँ सर। हो, क्या कर रहे हो आउट सर ऑफ मैं टाउन में? मुजफ्फरपुर में सर। क्या कर रहे हो आउट ऑफ टाउन में? सर अभी सर यहीं पे हैं सर, जाएंगे फिर अभी। तो पढ़ाई लिखाई बंद किए हुए हो? नो सर, सर कॉपी नहीं लेके आए हैं यहाँ पे। ओहो, तो दुकान नहीं है? 10 रुपए का कॉपी खरीदने में दिक्कत हो रही है? मैं वो कर देता हूँ, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, खरीद लेना कॉपी। फिर 10 रुपए का कॉपी और 5 रुपए का पेन वो भिजवा दूंगा तो हो जाएगा ना? फिर सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। तुम एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आपके घर पे भी मैं आज कॉल करता हूँ, खुद बात करता हूँ आपके फादर से। थोड़ा सा जरूरी है ये चीजें। अनीश अनम्यूट करना। अनीश जल्दी अनम्यूट करना। अनीश सिंह, इतना बार पूछने के बाद अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। मयंक राज का तो लिख लिया मैंने। प्रिंस सानी अनम्यूट करना। यस सर। कितने क्वेश्चन किए हो सॉल्व? सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। क्यों नहीं किए हो? सर 2 दिन क्लास नहीं किए थे। अच्छा, तो वैसे आपको ये पता है कि मैंने जो होमवर्क दिया है वो मेरा लास्ट क्लास के ऊपर का था ही नहीं। ये कौन सा होमवर्क है जानते हो? जो चैप्टर शुरू हुआ था उसका ऊपर का होमवर्क है। यस सर। ठीक है, तो मैं एक बार आपके फादर से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व किया है 1 हफ्ते पहले का। मान लेते 2 दिन से क्लास नहीं कर रहा था, उनके पास जवाब होना चाहिए ना। आपके पास तो जवाब नहीं है, तो किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। उनसे जवाब लूंगा फिर प्रिंस, ठीक है? ऋषभ अनम्यूट करना। यस सर। कितने क्वेश्चंस किए हो? सर आईसीई का 10 तक लेवल 2। आईसीई का 10 तक लेवल 2। कौन से एक्सरसाइज का? सर 8.2। 8.1 कंप्लीट? यस सर। ओके, तो अगर मैं आईसी के बेसिस पे अगर कोई सवाल पूछूंगा तो आप आराम से आंसर करना चाहिए आपको फिर। यस सर। ठीक है, तो एक सवाल है जहाँ पे आपने 2 टीवी को बेचा है, बाकी 2 सारे टीवी स्टूडेंट को। भी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। SP1 Yes. है 500 रुपया, SP2 है 600 रुपया, ठीक है? यस सर। पहला टीवी को 500 रुपये में बेचा गया, दूसरा टीवी को 600 रुपये में बेचा गया है। पहला टीवी में प्रॉफिट हो रहा है 10% का। पहला टीवी में प्रॉफिट हो रहा है मान लो 25% का, और दूसरे टीवी में प्रॉफिट हो रहा है 5/100 200।
बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इसको ट्राई करेंगे। लॉस हो रहा है 20% का, तो मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बताइए। यस सर, ओके। 4/5 100 400 CP फर्स्ट 400 और ये 560 है। x प्लस x का 20/100 560 5। मीनवाइल आशीष कुमार अनम्यूट करना। अच्छा एक हो गया। आशीष कुमार, तो ये पूरा हो गया 1100 और ये हो गया 1060 100 बाई। अब मेरे को ऋषभ पूरा आंसर आप प्रोसेस बता दो, प्रोसेस से मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने सॉल्व किया है। सर बताओ सर सर CP1 निकालने के लिए x प्लस x इंटू 25/100 कर दिए हैं, x इक्वल टू 500। ठीक है, और सर फिर उसके बाद मेरा आया है 5x/4 इक्वल टू 500। तो सर CP1 आया 400। ठीक है, और सर CP2 निकालने के लिए x माइनस x इंटू 20/100 कर दिए। ऋषभ ठीक है, सही जा रहे हो, इधर से आसानी सर, से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है ऋषभ, परफेक्ट है, अच्छा है। मैं म्यूट? या यू कैन म्यूट, वेरी गुड। ऋषभ से पता चला कि हाँ जो उसने क्वेश्चंस बोले वो क्वेश्चन उससे सॉल्व हो रहा था। So I think चलिए, तो अब मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूं जो चैट में कुछ क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 3, श्रेया क्वेश्चन नंबर 3 किसका बात कर रही हो, होमवर्क का या इन क्लास एक्सरसाइज का 8.2 में? सर इन क्लास एक्सरसाइज। इन क्लास एक्सरसाइज, तो ये इसकी बात कर रही हो? आंसर आ रहा है 21,000 बट बुक में आंसर दिया हुआ है 11,550। एक मिनट, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये मतलब लेवल इस ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रही हो? यस सर, 3 नंबर लिस्ट प्राइस वाला कह रहे हो? देखो यहाँ पे तो सवाल क्या है, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस। तो कोई टीवी खरीदने गए हो, उस टीवी का वहां पे रेट लगा हुआ है 10,500 रुपए। म्यूट कर लीजिए, अभी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है आपकी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आपका रेट है सेल्स टैक्स का 10% का, सेल्स टैक्स का रेट है 10% का। तो आपसे पूछा गया कि टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया होगा। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आपका होने वाला है, दैट टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स, जितना लिस्ट प्राइस है प्लस टैक्स। अब लिस्ट प्राइस कितना है, वो है 10,500 रुपए, और आपका टैक्स कितना है, तो 10,500 का 10%, 10,500 का 10%, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,050 रुपए, ये हो जाएगा 1,050 रुपए। तो 10,500 में अगर हम 1,050 रुपए को ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 11,550 रुपए। तो क्या श्रेया यही आंसर आया था? This should be the answer for this question. ठीक है, this should be the answer for this question. यस सर, नो सर 21,000 आया था। आपने 21,000 कैसे कर दिया? सर वो लास्ट में जब टोटल लिखाए थे वहाँ पे 1,050 की जगह ये 10,500 लिख दिया था। अच्छा ठीक है, सिली मिस्टेक, चलो ओके।
पायल 8.1 का लेवल 2 का 7, 8.1 लेवल 2 का 7। पायल आप शायद क्लास में फिर ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम ही क्लास में डिस्कस किया था। आज क्लास की स्टार्टिंग में कौशिक ने पूछा, मैंने उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया है इसको। आपको अगर समझना है तो क्लास की रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कीजिए। पूर्णिमा क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा कह रहे हो, 8.1 या फिर 8.2? अच्छा, आप होमवर्क का कह रहे हो, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7। ओके पायल, ये वाला अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड डिक्रीज बाय 10%। एक बार अनम्यूट करके मुझे बताओ आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया यहाँ पे। सर मैंने पहले वो नंबर 100% लिया और सर इंक्रीज नंबर है तो 110 हो गया। सर तो डिक्रीज यही पूछना था कि हम लोग 110 पे करेंगे कि 100 पे करेंगे। देखो पहला सवाल है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, तो अगर आपने नंबर को 100 माना था तो उस पे जब 10% का इंक्रीज हुआ तो आप किस पे लगाओगे, वो 100 पे लगाओगे, तो ये 110 बन गया। उसके बाद क्या वर्ड लिखा हुआ है, एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%। अब उसके बाद जब इसको डिक्रीज किया गया, इसका मतलब क्या, अब जब नया नंबर आएगा तब डिक्रीज हुआ ना, ठीक है। ये तो ऐसा हो गया कि पहले आपने वैल्यू को बढ़ाया और फिर घटाया, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। सो -10% इस पे लगेगा, 110 पे लगेगा, तो 110 का 10% 11 रुपए हो गए, तो ये बन गया 99। ओके ओके चलिए, ओके। सो नाउ पूर्णिमा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कमिंग अप। पूर्णिमा कौन सा वाला कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9, होमवर्क और इन क्लास एक्सरसाइज? होमवर्क, ठीक है। सो बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हाँ ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 50 रुपीज, a gain of 5% turns into a loss of 5%। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अगर पहले इसको समझने के लिए, लेट मी गो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। आशीष, मेरा वॉइस लैग नहीं कर रहा है, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। कितने लोगों को वॉइस लैग हो रही है, एक बार हैंड रेस कीजिएगा तो, ताकि वो आशीष को भी दिख जाए। कितने लोगों को मेरा वॉइस में लैग आ रहा है, कितने लोगों को वॉइस में लैग आ रहा है, हैंड रेस करना। क्या दिखा आशीष? किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया एक्सेप्ट यू। व्हाट डज इट मीन? यू आर हैविंग द इंटरनेट इशू, ओके। नाउ 8.2 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि जब सेलिंग प्राइस को 50 रुपए से घटा दिया तो गेन 5% से लॉस 5% हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सा सवाल सबसे पहले क्या करना है कि जो सेलिंग प्राइस 50 रुपए से घटाया है ना, तो हम मान लेते हैं कि लेट द सेलिंग प्राइस बी ₹X, लेट द सेलिंग प्राइस बी ₹X। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन when the SP was ₹X, गेन कितना होता था? तो गेन होता था 5% का, समझ रहे हो। जब सेलिंग प्राइस था X रुपया का तो गेन कितना हो रहा था? 5% हो रहा था। और क्वेश्चन के मुताबिक जब सेलिंग प्राइस 50 रुपए से घट गया, ऐसे सोच सकते हो कि पहले अगर सामान 100 रुपए का था, पहले 100 रुपए में बिक रहा था, अब वो 50 रुपए में बिकने लग गया, 50 रुपए कम हो गया उसमें। तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या लिखते? सेलिंग प्राइस लिखते X - 50। तो क्वेश्चन के मुताबिक जब सेलिंग प्राइस 50 रुपए से कम हुआ
तो अब आपको लॉस होने लग गया, अब आपको लॉस होने लग गया। लॉस कितने का हुआ? तो लॉस हुआ है 5% का। जब सेलिंग प्राइस है x रुपए का तो गेन 5%। अब जब सेलिंग प्राइस है x माइनस 50 रुपए का तो अब लॉस होने लग गया 5% का। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले पूर्णिमा मुझे ये बताइए, क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया है? इतना स्टेटमेंट डेफिनेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप ही सोचो। पूर्णिमा एक चीज बताओ कि यहाँ पे कौन सी चीज दोनों में सेम होगी, दोनों कंडीशन में कौन सी चीज सेम होने वाली है? क्या वो फिगर आउट कर सकते हैं हम लोग? दोनों चीज में कौन सा वाला पार्ट सेम होगा? नहीं, दोनों में कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों तो सेम प्रोडक्ट है ना। तो दोनों प्रोडक्ट अगर सेम है तो दोनों इक्वेशन से जो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, अगर हम यहां से जो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, यहां से कॉस्ट प्राइस कितना होगा? दैट विल बी 105% ऑफ x। यहां से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो दैट विल बी 95% ऑफ x माइनस 50। दोनों जगह से कॉस्ट प्राइस सेम आएगा क्योंकि प्रोडक्ट तो वही था। उसी प्रोडक्ट को जब x रुपया में बेच रहे थे तो 5% का प्रॉफिट हो रहा था, और उसी आइटम को जब x माइनस 50 रुपीज में बेच रहे थे तो 5 रुपए का लॉस हो रहा था। तो अल्टीमेटली चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, किस पे कैलकुलेट होता है? कैलकुलेट तो वो सीपी के ऊपर ही होता है। तो अकॉर्डिंग तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ था, हमने दोनों जगह से सीपी कैलकुलेट कर लिया। और अब हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा? 105% ऑफ x इज इक्वल टू 95% ऑफ x माइनस 50। तो अब अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं जल्दी से, पहले तो यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 19 आएगा, तो यहाँ मेरे पास रहा 21x, यहाँ पे हो जाएगा 19 ऑफ x माइनस 50। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 21x इज इक्वल टू 19x माइनस 950 होगा, और यहाँ से 2x का वैल्यू 950 आया एंड x का वैल्यू 475 आया। तो ये मेरा आ गया कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस आने के बाद सवाल में क्या पूछा है? फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपसे। अच्छा, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस वो तो x ही है। क्या क्वेश्चन का आंसर 475 दिया हुआ है? पूर्णिमा, क्या क्वेश्चन का आंसर 475 दिया हुआ है? Guys, am I correct? मतलब what is the answer of this question? $525 दिया हुआ है। रुको रुको देखे कहाँ पे गलती हो रही है। x रुपीस का कॉस्ट प्राइस था तो 5% का गेन है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती मेरे से यहाँ पे हुई है, सेलिंग ये लिखने में गलती हुई है। मैंने वो जल्दी जल्दी में ये क्या कहते हैं एसपी को सीपी मान लिया, जल्दी जल्दी में एसपी को सीपी मान लिया। यहाँ पे क्या होगा? एसपी इज इक्वल टू 105% ऑफ सीपी होगा, और यहाँ पे क्या है? एसपी इज इक्वल टू 95% ऑफ सीपी है, राइट? क्योंकि यहाँ पे 5% का प्रॉफिट है, यहाँ 5% का लॉस है। सो एसपी की वैल्यू यहाँ x है, तो x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी, और यहाँ पे एसपी है मेरा x माइनस 50 इज इक्वल टू 95% ऑफ सीपी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम चाहे तो सीपी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। काम करते हैं, सीपी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो अब x डिवाइडेड बाई 105% इज इक्वल टू, यहां से सीपी निकलेगा और यहाँ पे x माइनस 50
डिवाइडेड बाई 95% इज इक्वल टू सीपी निकलेगा। अब दोनों जगह से सीपी सेम है, तो दोनों जगह से मेरा सीपी का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो x बाई 105% इज इक्वल टू x माइनस 50 डिवाइडेड बाई 95%। अब दोनों जगह पहले कैंसिल देखोगे तो ये 5 से डिवाइड होके 21 बनेगा और ये 5 से डिवाइड होके 19 बनेगा। फिर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 19 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 19x बन जाएगा, और 21 चला जाएगा राइट साइड में, तो 21 टाइम्स ऑफ x माइनस 50 हो जाएगा। अब यहां से जब हम राइट साइड का ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 21x माइनस 21 इंटू 50, यहां से 21 इंटू 50 इज इक्वल टू 21x माइनस 19x हुआ। अब 21 इंटू 50 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1050, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2x, तो 1050 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये x हो जाएगा, एंड फाइनली 1050 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 525 आ जाएगा, तो 525 हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। व्हाट वाज लॉजिक वही था, जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया, जो एसपी लिखा हुआ था ना उसको कॉस्ट प्राइस मान लिया था, बट आपको क्या करना है पूर्णिमा, दोनों जगह से सीपी निकालना था और सीपी को दोनों जगह से इक्वेट कर देना था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और कोई डाउट किसी का? यस नयन बताइए। सर नहीं समझ रहे हैं। ये वाला यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब मैंने आप लोगों को एसपी के टाइम पे एक छोटा सा लॉजिक बताया था, तो को देखने दो, इफ आई हैव इट हियर। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, एसपी इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और गेन हमारा 5% है। मैंने आप लोगों को एक छोटी सी लॉजिक बताई थी कि एसपी जो होता है वो हमारा 100 प्लस गेन परसेंटेज ऑफ वो होता है सीपी, बताया था कि नहीं? सिंपल फॉर्मूला है ना, तरीके से। तो मैंने यहाँ पे गेन परसेंटेज कितना है, 5% है, तो उस हिसाब से अगर हम 5% को पुट कर देंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 105% ऑफ सीपी होगा कि नहीं? सर अब उसके बाद 105% हो गया सर, हो गया ठीक। थैंक यू सर, फॉर्मूला याद नहीं। ओके नेक्स्ट आया नैतिक का क्वेश्चन नंबर 10। अने हम 2 वेरिएबल्स नहीं लगाएंगे बिकॉज 2 वेरिएबल्स हमारे सिलेबस से बाहर निकल जाएगा, इसलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा नैतिक, कौन सा ये वाला कह रहे हो क्या नैतिक? ये सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसकी बात कर रहे हो? टू वेरिएबल में शुरुआत करो लेकिन फिर उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना अभी, ठीक है। ओके बहुत लंबा क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो सकता है। देखो नैतिक में जल्दी से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज थोड़ा टाइम कम है, मेरी एक और क्लास है तो टाइम भी होने वाला है। मार्क प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में 2860,
और क्वेश्चन के मुताबिक शॉपकीपर ने 20% का डिस्काउंट दिया, तो आप सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर पाओगे? आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर पाओगे, है ना? डिस्काउंट कैलकुलेट कर पाओगे? सबसे पहले बात होगा डिस्काउंट कैलकुलेट कर पाओगे? तो डिस्काउंट विल बी 20% ऑफ दिस। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 20% ऑफ एमपी। तो डिस्काउंट निकल कर आ गया कितना? 286 का डबल, सो 560, 572, तो 572 रुपीज का डिस्काउंट निकल कर आया। ठीक है, वैट जो दिख रहा है ना उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वैट तो एकदम लास्ट में लगता है। अब 572 रुपीज का हमने डिस्काउंट मिल गया, और तो फिर सेलिंग प्राइस कितना बना? सेलिंग प्राइस बना 2860 माइनस 572, जो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2288 आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर 10% हो रहा है, इसका मतलब एसपी कितना होगा? एसपी विल बी इक्वल टू 110% ऑफ सीपी। अभी जैसे मैंने वहां पे थोड़ी देर पहले बताया था ना, 10% का प्रॉफिट है, मतलब 100 प्लस 10 110% ऑफ सीपी होगा। तो ऊपर से जो एसपी की वैल्यू दिख रही है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं 2288। 110% का मतलब 110 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा इनटू सीपी। ओके, एंड नाउ अगर आप कैंसिल करते हो, पहले तो 1010 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2288 है। कैंसिल करोगे ना तो 208 बन रहा है। 208 बन रहा है तो मेरा ये 2080 का वैल्यू कितना है? कॉस्ट प्राइस आ गया। 2080 मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, सो फाइनली हमसे सवाल पूछा गया है ओरिजिनल नहीं, हमसे पूछा गया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ गया 2080, और फाइनल सेलिंग प्राइस पूछा इंक्लूडिंग वैट। अब क्योंकि हमने फाइनल हमारा सेलिंग प्राइस 2288 आ गया है, इस 2288 पे आपको 8% लगाना पड़ेगा। तो फाइनल एसपी विल बी इक्वल टू 2288 प्लस 8% ऑफ 2288। ठीक है, तो फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया हुआ था 2860। वैट कब लगता है? वैट लगता है जब कस्टमर के साथ दाम फिक्स हो जाता है कि किस दाम पे कस्टमर को दुकानदार बेचेगा, उस पे वैट लगता है। ठीक है, तो जब शॉपकीपर ने 20% का डिस्काउंट दिया तो वो एक्सक्लूडिंग वैट होता है, वैट को छोड़कर होता है। तो डिस्काउंट कितना पे दे रहा होगा? वो जो मार्क प्राइस है, जो टैग लगा हुआ है आर्टिकल के ऊपर, कितना का टैग लगा हुआ था? 2860 रुपए का लगा हुआ था। तो 2860 रुपए के ऊपर 20% का छूट मिलेगा, दैट इज 572 रुपीज। इट मींस उस हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? सेलिंग प्राइस बनेगा आर्टिकल का 2860 माइनस 572, जो कि 2288 हो जाएगा। ओके, अब ये 2288 क्या है? दिस इज द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग वैट। अब हमें क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है क्वेश्चन की शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब 2288 रुपया में बेचने के बाद भी उसको 10% का मुनाफा हो रहा है। तो यहां से हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का इक्वेशन लिखा। तो एसपी इज इक्वल टू 110% ऑफ सीपी हो जाएगा। उसमें से एसपी आपको ऑलरेडी पता है 2288, तो वो हमने रख दिया, और वहां से सीपी कैलकुलेट कर लिया तो 2080 रुपया निकल कर आया। तो ये मेरा क्वेश्चन का एक हिस्सा हो गया। सेकंड चीज पूछा है, अच्छा एक मिनट, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ गया 2080। ठीक है, और इफ ही स्पेंड्स, अच्छा ये लाइन को मिस कर रहा हूं, इफ ही स्पेंड्स 4% एज ओवरहेड, तो उसका ओवरहेड मिलाकर सीपी इंक्लूडिंग ओवरहेड, सीपी इंक्लूडिंग ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे कि हम लोग नहीं होता है कि कोई सामान हम लोग मार्केट से खरीदे, मान लो कि आप पटना गए थे लैपटॉप खरीदने के लिए, तो वो खरीद के लेकर आए हो, लेकिन फिर वो ट्रैवलिंग में जो खर्चा होता है उसी को कहीं ना कहीं ओवरहेड बोला जाता है। तो यहाँ पे ओवरहेड 4% किस पे लगेगा? 2080 पे लगेगा। सॉरी एक मिनट, तो ये 2080, this is the CP including overhead, this is the CP including overhead।
आपसे लेकिन सवाल क्या पूछा, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है बिना ओवरहेड का, विदाउट ओवरहेड का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 208 मान लो कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था x, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था x, तो x भी पे करना पड़ा प्लस x का 4% भी पे करना पड़ा, तब जाके क्या मिला, तब जाके 2080 का टोटल खर्चा पड़ा, ठीक है। तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, आप करोगे x प्लस 4% ऑफ x इज इक्वल टू 2080। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपए, x की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपए, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं। नैतिक, एक बार मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ कहां पे दिक्कत हो रही है। यस सर। कहां पे दिक्कत हो रही है? आवाज एकदम ब्रेक हो रही है। चलो मैंने प्रोसेस तो एक्सप्लेन कर दिया, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग के लास्ट में इसको दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया। स्टिल अगर दिक्कत हुई तो मुझे अगले क्लास में बताना, ठीक है। तो मैं क्लास सर मतलब x का 4% ओवरहेड हुआ सर, वहीं पे एक बार और समझाइए। अच्छा देखो, बेसिकली क्या हुआ कि x आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो आपने पे किया, लेकिन आपने उस सामान को लाने में भी आपको 4% का खर्च लग गया। तो हमारा जो आप प्रॉफिट, देखो सिंपल सा बात है, जैसे हम 100 रुपए का चीज है, 100 रुपए का चीज हमने खरीदा और 10 रुपए हमने रिक्शा को दिया, तो हमने अल्टीमेटली उस सामान को एक्वायर करने में कितना रुपया खर्च कर दिया, 110 रुपया खर्च कर दिया। तो हम प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट करेंगे, वो प्रॉफिट और लॉस हम 110 रुपए के ऊपर खर्च करेंगे, वो प्रॉफिट और लॉस हम 110 रुपए के ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे 2080 जो कॉस्ट प्राइस आया है वो ओवरहेड मिला के आया है, ओवरहेड मिला के मतलब एक्स्ट्रा खर्चा मिला के। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को x मानो, तो हमने x रुपया भी पे किया और उसके ऊपर 4% भी पे किया, तो इसलिए हमारा x प्लस 4% ऑफ x हमारा CP इंक्लूडिंग ओवरहेड होगा, CP इंक्लूडिंग ओवरहेड। तो इसलिए x प्लस 4% ऑफ x इज इक्वल टू 2080 और वहां से x का वैल्यू 2000 रुपये आएगा, ठीक है। होमवर्क अनुपम कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ठीक है, होमवर्क कुछ भी नहीं क्योंकि आज कुछ पढ़ाया नहीं है। चलो तो एंडिंग द सेशन, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली